everyone, it's me Priyanka. Welcome back to another study vlog. So today's video is not anything super fancy, but I still hope you will like this video. And yes, about the thumbnail, if it looks familiar, that's because I took inspiration from the palette study. I really liked her thumbnail style, so I tried recreating it in my own way. All credit for the original idea goes to her. Alright, let's get started with the video. So here I came back from school around 2 p.m. I don't know the exact time. So I changed my clothes and I was really feeling tired. Okay, so after that मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और इस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी स्कूल से आने के बाद. वैसे मैं स्कूल जाने टाइम भी नहाती हूँ और स्कूल से आने के बाद भी नहाती हूँ, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा ही मुझे ठंड लगती है. थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एंड एज़ यू नो मुझे ये खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आई एम अ चैम्पियन, बट हाँ मेरे को खेलना बहुत अच्छे से आता है. और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा लगता है. मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. एंड अगर हो सके तो तुम किस किस यूट्यूबर की वीडियोस देखते हो मुझे ये भी ज़रूर बताना. एंड ये भी बताना कि कौन कौन से यूट्यूबर तुम्हें अंडररेटेड लगते हैं. एंड आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया टू मेक वीडियोज़ एंड इस वजह से मैंने सोचा कि नॉर्मल स्टडी व्लॉग ही बना लेते हैं. मैं बहुत देर तक इधर उधर घूम रही थी. उसके बाद आई थिंक 5 बजे के करीब में मैं पढ़ने के लिए बैठी थी. एंड यहाँ पे आई वॉज सॉल्विंग मैथ्स. ये एक्सरसाइज 11.2 था आई थिंक. एंड आई एम रियली लेज़ी क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियोस अपलोड ही नहीं कर रही थी. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो अगर मैं बता दूँ आप लोगों को तो दिसंबर से पहले मेरे जो मैथ्स वाले टीचर है वो बोल रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना है उन्हें. ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हुए हैं. अगर मेन चैप्टर्स की बात करें तो 2 चैप्टर्स ही बचे हुए हैं. ये 11 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है. वैसे देखा जाए तो 3 चैप्टर्स बचे हैं बट मेन 2 ही हैं. एंड इतनी जल्दी 2025 खत्म हो गया कि मुझे पता भी नहीं चला. लाइक ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 दिन ही हुए थे 2025 स्टार्ट हुए. ओके, सो हेयर आई वाज डूइंग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 13 ऑफ इंग्लिश. तो इस दिन सर ने मतलब अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था बट मैंने पढ़ लिया था तो मैंने सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ बिकॉज़ इस दिन मेरे को इतना कुछ काम याद नहीं आ रहा था. वैसे काम तो बहुत है मेरे पास लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कुछ करने के लिए, तो मैंने सोचा यही कर लेते हैं. मेरे इंग्लिश वाले टीचर को भी लगता है कि मैं इंग्लिश ट्यूशन पढ़ती हूँ या किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ती हूँ, इस वजह से मैं इतने अच्छे से आंसर्स वगैरह लिख लेती हूँ. एंड आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो जी नहीं, मैं ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ती. एंड मेरे इंग्लिश वाले सर को लगता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर कैसे लिख सकती हूँ खुद से. तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि मुझे इंग्लिश अच्छे से बोलनी भी आती है और लिखनी भी आती है. मेरा ग्रामर ज़रूर वीक है. लाइक मैं जो टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के वो नहीं पढ़ पाती हूँ जल्दी, लेकिन इंग्लिश बोलनी मुझे आती है. एंड जितना भी क्रेडिट है इस सब चीज़ों का वो जाता है यूट्यूब को, क्योंकि स्कूल से मैंने 1% भी इंग्लिश नहीं सीखी है. लाइक 99.9% जो इंग्लिश होती है वो मैंने यूट्यूब से ही सीखी हुई है. तो यार यही रीज़न है कि इतने अच्छे से मैं क्वेश्चन आंसर्स लिख लेती हूँ. एंड आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे सीखे इंग्लिश बोलना, तो देखो मेरे पास भी कुछ ऐसा लाइक वो नहीं है कि कैसे मैं बताऊँ कि आप लोग सीख सकते हो, क्योंकि मैंने खुद नहीं कैसे सीखा है मुझे खुद नहीं पता. ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे जो क्रिएटर्स इंग्लिश में बात करते हैं उनकी वीडियोस देखा करती थी, देखती भी हूँ अभी भी, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो यही वजह है. मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको कोई सेंटेंस अगर बोलने नहीं आता है तो आप गूगल ट्रांसलेट पे उसे ट्रांसलेट करके सीखो, आईने से बातें करो. इससे मैं अच्छी खासी इंग्लिश बोल पाती हूँ. थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है कि लोगों से बात करने से अच्छा है आप मिरर से बात कर लो, क्योंकि मिरर आपको जज नहीं करने वाला. ओके, सो यहाँ से नेक्स्ट डे की क्लिप स्टार्ट होती है. तो इस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी. देखो वैसे मेरा स्कूल जाने का कभी भी मन नहीं करता और मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्कूल में एब्सेंट करती हूँ. इस दिन मेरा इसलिए मन नहीं कर रहा था जाने का क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई थी. बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने इस दिन छुट्टी की थी तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली. नहीं, लिटरली इस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया है. दी होल डे आई वॉज सिटिंग एट द टेरेस एंड डूइंग नथिंग. एंड इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी. इट्स जस्ट माई इनर सेल्फ इज़ नॉट सेइंग मी टू डू सेल्फ स्टडी और डू एनी काइंड ऑफ स्टडीज़. एंड एक चीज़ है कि मैं बता दूँ, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड कि क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि मैं बोलती कम. मेरे स्कूल के कुछ लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं एंड मुझे उन्हें बताना है कि जी मुझे बोलना आता है, मैं बस बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं एक एम्बिवर्ट हूँ. एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और कहाँ मुझे कैसे बोलना होता है. ये सारी चीज़ें उस लाइक सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं. और ऐसा है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है. एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में लगभग 15 से 20 लोग हैं. ठीक है,
तो बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा है, बट मेरे लिए तो ये छोटा ही है। देखो ऐसा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा फ़नी हूँ, ठीक है, मैं रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़नी हूँ। और ऐसा है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं एक दिन स्कूल ना जाऊँ तो वो हंसते नहीं है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड कहती है और 2-3 लोग बोलते हैं, एंड उनका कहना ये भी है कि मैं नहीं जाती हूँ तो उनका दिन बहुत ज़्यादा उदास लगता है, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। एंड टच वुड, ये चीज़ होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक ज़रिया हूँ लोगों को खुशी देने का। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड एंड मेरे बीच एक ऐसा कनेक्शन है कि हम दोनों का बस 1 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट होता है एंड हम जोक समझ जाते हैं, या जो हम कहना चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे को कह देते हैं। ओके, सो आफ्टर वेस्टिंग अ लॉट टाइम इन नाइट आई वाज डूइंग मैथ्स एंड हियर आई वाज डूइंग द चैप्टर 12. आई थिंक द नेम ऑफ द चैप्टर इज construction, something like that. I don't remember the chapter name, but yeah, I was doing this and I was finding my compass because it was like पता नहीं कहाँ पे, क्योंकि 1 साल हो चुके हैं मेरे को कंस्ट्रक्शन किए हुए, तो मेरा जो है कंपास वो नहीं मिल रहा था, जो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला। मुझे एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा कि मुझे नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बहुत ढूंढने के बाद मुझे आखिर में मिल ही गया। और मेरे पास पेंसिल नहीं था, लेजिट मेरे पास पेंसिल नहीं था, तो मैंने अपनी छोटी बहन से उधार लिया पेंसिल। वैसे वो जो पेंसिल मैंने लिया था मैं उसे अब वापस बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को 2 से 3 दिनों के लिए ये पेंसिल चाहिए होगा एंड उसके बाद मैं उसे नहीं देने वाली हूँ। एंड एज यू नो आई एम फ्रॉम बिहार, तो हमारे यहाँ ठंड होती है तो वो बहुत ज़्यादा ही होती है, गर्मी होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो हमारे यहाँ तुम ये नहीं कह सकते कि मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जी नहीं, जो भी सीजन हो वो एकदम ऐसा हो जाता है कि बर्दाश्त के बाहर है। और मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ आ रही है भाई। गर्मियों में मुझे ठंडी चाहिए, ठंडियों में मुझे गर्मी चाहिए। मैं बहुत पतली हूँ, लिटरली मैं स्किनी हूँ, ठीक है, तो जो मोटे लोग हैं उन्हें स्किनी होना है, और मैं जो हूँ मैं पतली हूँ तो मुझे मोटा होना है। मुझे जब एग्ज़ाम्स टाइम होते हैं तो उस टाइम पे मेरे को शॉर्ट्स वीडियोस सब बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम टाइम ख़त्म हो जाता है मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है देखने के लिए। जब अभी मेरे PT 3 हुए थे उस टाइम पे मेरे को भाई इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे थे देखने के लिए, इतनी अच्छे अच्छे सीरीज़ आ रही थी, लेकिन अब जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए ना भाई, मेरे को एक सीरीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, एक सीरीज़। इसी पागलपन में मैंने अपने बाल काट लिए, और बाल काटने के बाद भाई जो मैं बेकार लग रही हूँ, मतलब इससे पहले जो मैंने कट किए थे बाल वो मेरे मुंह पे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको फिनिशिंग दे देते। फिनिशिंग देने के चक्कर में मेरा पूरा बाल ख़राब हो गया भाई। अगर तुमने फ़ोटोज़ वगैरह देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कैसे मेरे बाल खड़े खड़े लगते हैं, लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लगा है मुझे। और अभी शांति से घर में बैठी ही थी कि वेडिंग की इन्विटेशंस आए तो मुझे जाने का मन कर रहा था, और जब मैं गई तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर ही चली जाती हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। इतनी बकबक मैंने करी दी है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने बहुत प्रोडक्टिवली इस दिन भी नहीं पढ़ाई की है। तो मैं ये बता दूँ कि ये स्टडी व्लॉग बहुत प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर मैं अगले वीडियो से ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा प्रोडक्टिवली पढूँ हर स्टडी व्लॉग में, एंड थोड़ी वीडियोस को अपनी लंबी भी बनाऊँ, बिकॉज मेरी वीडियोस जो हैं थोड़ी छोटी हो गई हैं। ये वीडियो आई थिंक 8 मिनट की है लगभग, एंड देखो बातें करते करते ये वीडियो भी एंड हो गई है। सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।